तो चलिए आज हम देखते हैं लॉग टेबल का यूज़ करके हम किस तरह से डिवीजन कर सकते हैं। अभी देखिए आपको फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी इस तरह के डेसिमल पॉइंट के डिवीजन करने पड़ते हैं कि नहीं, छोटे छोटे डेसिमल पॉइंट्स के आपको डिविजन्स करने पड़ते हैं। 66.81 डिवाइड बाय 2.314 है कि नहीं, इस तरह के कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो इसका तो एक तरीका हम इसके पहले के लेक्चर्स में देख चुके हैं। एक तो हम इस नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड कर लेंगे, है कि नहीं। इस नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करके भी हम इसका डिवीजन कर सकते हैं। रेसिप्रोकल को फिर बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, है कि नहीं। तो ये एक तरीका है। और दूसरा भी एक तरीका है, लॉगरिदम और एंटी लॉगरिदम की वैल्यूज़ को यूज़ करके हम डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास लॉग टेबल ही होगा ही, है कि नहीं। उसमें दो टेबल्स है, एक तो लॉगरिदम्स और दूसरा है एंटी लॉगरिदम्स, है कि नहीं। इस तरह से दो अलग अलग टेबल्स हैं। तो हम कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था लॉग की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, बताया था। तो लॉग की वैल्यू फाइंड करना तो अभी आपको पता चल चुका होगा। अभी हम डायरेक्टली देखेंगे हाउ टू डिवाइड यूजिंग लॉगरिदम एंड एंटी लॉगरिदम। तो उसी में वही पढ़ाते टाइम मैं आपको एंटी लॉग का भी बता दूंगा कि एंटी लॉग आपको किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। सपोज आपके पास नंबर इस तरह से है, आपके पास इस तरह से नंबर है 9.8590 इसको आपको डिवाइड करना है 1.324 से। इस नंबर को आपको डिवाइड करना है 1.324 से। तो मैंने आपको सबसे पहले के दिन पहला जो लेक्चर था हमारा लॉग टेबल्स का, उसमें मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे लॉग के। क्या क्या थे, एक था लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, इस तरह से। सेकेंड था लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। और एक बताया था लॉग m रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग m था। इस तरह से याद है सबको, हाँ। तो इसी में से डिवीजन के लिए ये नंबर क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑपरेशन क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड अगर करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे या फिर ये रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए लॉग हमें डिवाइड करना है 9.8590 को 1.324 इससे डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लगा दो लॉग, यहाँ पे इसको लगा दो लॉग, लॉग ऑफ 9.8590 अपॉन 1.324, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग इसी को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ, इसी को लिख सकते हैं हम लॉग ऑफ 9.8590 माइनस लॉग ऑफ 1.324। अब ये देखिए अगर आप ये लॉग टेबल्स, ये पहला ही अगर न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग लॉग टेबल, तो आपको लगता सकता है कि ये लेंदी मेथड है कि नहीं, बहुत टाइम जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होंगी तो ये आप विद इन सेकेंड्स भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये कोई इतना मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको ये इसकी प्रैक्टिस हो गई तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हो सकता है ये आपको लेंदी लगे, लेकिन वैसा नहीं है, धीरे धीरे आपको ये इजी लगेंगी मेथड। तो लॉग ऑफ 9.8590, अभी इसमें देखिए मैंने आपको बताया था अगर किसी नंबर का, हाँ, अगर आपको ये पता नहीं है कि लॉग की वैल्यू किस तरह से फाइंड करना है तो इसके पहले का वीडियो है वो देख लीजिए, ठीक है। कल के लेक्चर का वीडियो वो देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लॉग ऑफ 9.8590, लॉग ऑफ 9.8590 इसकी वैल्यू बताता हूँ मैं आपको। इसकी वैल्यू है लॉग ऑफ 9.8596 की, सॉरी 90 की 0.9938, ठीक है। ये किस तरह से है, ये देखो यहाँ पे जो 0 पॉइंट है
ये 0 पॉइंट यहाँ से आता है। डेसिमल पॉइंट के पहले अगर यहाँ पे एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक आता है 1 - 1 = 0। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप इसके पहले का एक वीडियो देख लीजिए। ठीक है, माइनस, हाँ, माइनस लॉग ऑफ 1.324। 1.324 का लॉग क्या होता है? 0.1219। ठीक है, तो इनका अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन का आंसर देखो आता है 0.8719। ठीक है, ये हो गया इनका सब्ट्रैक्शन 0.8719। अभी ये नंबर हमारा आंसर हो गया क्या डिवीजन का? नहीं, ये नंबर हमारे डिवीजन का आंसर नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आया है इसका हमें फाइंड करना है एंटीलॉग। ये जो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है इसका एंटीलॉग फाइंड करेंगे हम। तो एंटीलॉग देखेंगे हम 0.8719 का, एंटीलॉग देखेंगे 0.8719। तो यहाँ पे देखिए एंटीलॉग का तरीका मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, हाउ टू फाइंड एंटीलॉग। तो एंटीलॉग देखिए हमें किस तरह से फाइंड करना है। सबसे पहले आप एंटीलॉग का टेबल निकालिए। लॉगरिथम के नेक्स्ट पेज पे आपको एंटीलॉग का टेबल निकालना है। तो एंटीलॉग में 0.8719, इसमें देखिए एंटीलॉग के टेबल में आपको लॉगरिथम के जैसे वैल्यूज लिखी होंगी, बट यहाँ पे वैल्यूज जो है इस तरह से टेबल अगर है आपके पास तो उसमें देखिए उसमें 0.00 से लेके मेन कॉलम है, यहाँ पे एक स्टार्टिंग में मेन कॉलम है, इसमें 0.00 से लेके 0.01, आगे 0.02 और आखिरी तक सेकंड पेज में आखिरी तक होगा 0.99। यहाँ पे वैल्यूज जो ऑब्जर्व कीजिए 0 पॉइंट्स में है। जैसे लॉग टेबल में 10 से लेके 99 तक थी, उस तरह से यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 0.00 से लेके 0.99 तक है। और इसके आगे देखिए, इसके आगे 1 2 3 4 5 इस तरह से 9 तक कॉलम्स बने हैं, और इसके आगे 1 2 3 4 5 9 इस तरह से मीन डिफरेंस के कॉलम बने हैं। ठीक है, ये पूरा आप पहले सबसे पहले ऑब्जर्व कर लीजिए। तो अभी हमें नंबर हमारे पास है एंटीलॉग ऑफ 0. कौन सा था? 8719। 8719 का एंटीलॉग अगर फाइंड करना है तो देखिए टेबल में आपके पास एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.87 होगा। टेबल में कहीं तो भी यहाँ पे मेन कॉलम में 0.87 होगा। तो 0.87 की वैल्यू देखनी है हमें। सबसे पहले 0.87 की वैल्यू देखो 1 में, 1 नंबर का जो कॉलम है इस तरह से यहाँ पे 0.87 होगा मेन कॉलम में। उसके आगे यहाँ पे 0 का कॉलम होगा, 0 का कॉलम है, यहाँ पे 1 का कॉलम है। तो 0.87 की वैल्यू यहाँ पे आगे ये 1 के कॉलम में, 1 के कॉलम में यहाँ पे देखिए ये 0.87 का रो हो गया और ये 1 का कॉलम। यहाँ पे वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू है आपके पास 0.87 की वैल्यू 1 में है, देखिए 0.87, 0.87 की वैल्यू 1 में आपके पास है 7430 है कि नहीं। और बाद में ये 9 है यहाँ पे, तो 9 का क्या करना है? 9 का मीन डिफरेंस देखो 0.87 की आगे 9 में आपको देखना है मीन डिफरेंस। तो बताइए 9 में मीन डिफरेंस है हमारे पास 16 है कि नहीं। 9 में मीन डिफरेंस है हमारे पास 16, तो बस यहाँ पे 16 ऐड कर दीजिए तो आंसर है हमारा 7446 आएगा, है कि नहीं, 7446। ठीक है, 7446। तो यहाँ पे देखिए आपको हमने अगर यहाँ पे ढूंढा 0.8719 का एंटीलॉग देखा तो हमें मिला 7446, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ पे देना है कि नहीं, डेसिमल पॉइंट तो देना पड़ेगा यहाँ पे। तो डेसिमल पॉइंट देने के लिए देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है इसका कैरेक्टरिस्टिक। इस डेसिमल पॉइंट के पहले यहाँ पे जिस नंबर का आप एंटीलॉग फाइंड कर रहे हैं उसका ऑब्जर्व कीजिए कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है, तो हमें क्या करना है? इसके कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करना है कि नहीं, इसके कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करना है। तो 0 + 1 = 1 हो गया। तो एक डिजिट के बाद हमें देना है डेसिमल पॉइंट।
ठीक है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद देना है डेसिमल पॉइंट। अगर सपोज यहाँ पे किसी नंबर में हमारे पास अगर इस तरह से होता 1.8719, तो हम क्या करते यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देते, हम यहाँ पे 74.46 कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं है, हमारे पास है 0.8719, तो हमें क्या करना है 7.446, ठीक है। समझ गया ये डेसिमल पॉइंट किस तरह से देना है, ये आप सभी को समझ गया। तो 0.8719 का एंटीलॉग की वैल्यू मिले हमें 7.446। तो हम एक्चुअल में फाइंड क्या कर रहे थे, हम फाइंड कर रहे थे 9.8590 डिवाइडेड बाय 1.324। तो पूरा ऑपरेशन करने के बाद इसका लॉग दोनों का सब्ट्रैक्शन करके बाद में हमें ये नंबर मिला, और इस नंबर का हमने एंटीलॉग देखा तो आंसर आया हमारा 7.446। तो ये है हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस डिवीजन। 9.8590 के लिए ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद और एक आधा एग्जांपल देखते हैं हम, इसी तरीके से और एक एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लीजिए, 81.23 डिवाइड बाय 2.211। तो इसको भी, इसका अगर हमें यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करना है तो क्या करेंगे, इसको भी लॉग लगा लेंगे। तो 81.23 डिवाइड बाय 2.211। अभी हमारे पास रूल है लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग ऑफ 81.23 माइनस लॉग ऑफ 2.211, ठीक है। लॉग ऑफ 81.23 इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग ऑफ 81.23, 81.23 का लॉग अगर देखेंगे हम, 81.23 का लॉग, अभी देखो फिर से मैं एक बार बता ही देता हूँ कि लॉग किस तरह से फाइंड करना है। 81.23 का लॉग देखिए किस तरह से फाइंड करना है। यहाँ पे 81.23 है, तो डेसिमल पॉइंट के पहले देखिए यहाँ पे 2 डिजिट्स है, तो इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1। बाद में क्या करेंगे हम, लॉग टेबल में देखिए 81 की वैल्यू 2 में, 81 की वैल्यू 2 में देखिए, और 3 में जो भी इसका मिन डिफरेंस है वो ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आंसर आता है 1.9098, ठीक है। माइनस अभी लॉग ऑफ 2.211 है, तो यहाँ पे भी देखिए कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना हो जाएगा, इस यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है ना, तो एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0। तो 0 पॉइंट देखिए 22 की वैल्यू देखिए 1 में, और 1 का मिन डिफरेंस उसमें ऐड कर दीजिए। इस तरह से अगर ऐड करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 3446, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको लॉग की वैल्यू किस तरह से फाइंड करना है ये अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके पहले का वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि लॉग की वैल्यू किस तरह से फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करना है, ये मेंटिसा किस तरह से फाइंड करना है, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कीजिए 1.9098 माइनस 0.3446, सब्ट्रैक्शन देखिए इसका आ जाएगा हमारा 1.15652, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन, लेकिन ये हमारा इसका फाइनल आंसर है क्या, नहीं। इसका क्या करना है, इसका हमें फाइंड करना पड़ेगा एंटीलॉग, और वो होगा हमारा जो भी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आया है, जो भी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आया है उसका हमें फाइंड करना है एंटीलॉग। तो एंटीलॉग ऑफ 1.5652, 1.5652 का एंटीलॉग क्या है, देखिए यहाँ पे 1.5652, इसका एंटीलॉग किस तरह से फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे नंबर है हमारे पास 1.5652, लेकिन एंटीलॉग के टेबल में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 0.00 इस तरह के वैल्यूज़ है, ठीक है, नहीं सारी वैल्यूज 0 पॉइंट के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 1 को अभी के लिए इग्नोर कीजिए, यहाँ पे नंबर को ऑब्जर्व कीजिए आप डेसिमल पॉइंट के बाद में। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में क्या है 0.5652, तो आपको वैल्यू देखनी है 0.56 की वैल्यू, एंटीलॉग के टेबल में जो मेन कॉलम में 0.56 है उसकी वैल्यू आपको देखनी है 5 में, 5th कॉलम में।
इस तरह से टेबल में 0.56 होगा, कहीं तो भी 0.56 होगा, उसके ही आगे 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे जहाँ पे 5 नंबर का कॉलम है, ठीक है, जहाँ पे 5 नंबर का कॉलम है वहाँ पे आपको 0.56 की वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो 0.56 की वैल्यू 5th नंबर के कॉलम में देखिए है 3673, है कि नहीं, 3673। हाँ, तो 0.5652 ये वैल्यू मैंने बताया आपको किस तरह से फाइंड करना है। 56 की वैल्यू देखो 5 में, तो 0.56 की वैल्यू है 3673, 3673। और 2 में अगर मीन डिफरेंस देखेंगे आप तो 2 में मीन डिफरेंस है 2, तो ये नंबर क्या मिल रहा है हमें, इसको एंटी लॉग को ऐड कर, एंटी लॉग में मीन डिफरेंस को करना पड़ता है ऐड, तो नंबर आ गया हमारा 3675। बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा, तो डेसिमल पॉइंट के लिए देखिए यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो हम डेसिमल पॉइंट 1 + 1 डिजिट के बाद में देंगे, तो 1 + 1 मीन्स हो गया 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दे देंगे हम यहाँ पे अगर 2 नंबर होता 2, यहाँ पे अगर नंबर 2 होता तो हम क्या करते, 2 + 1 = 3, 3 डिजिट के बाद हम देते डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, 81.23 डिवाइड बाय 2.211, इसका आंसर आया हमारा पास 36.73। ये जो नंबर यहाँ पे, हाँ, हम डिवीजन किसका कर रहे थे, यहाँ पे इस नंबर का कर रहे थे डिवीजन, 81.23 डिवाइड बाय 2.211, इसका डिवीजन आया हमारा 36.75। ओके, नेक्स्ट